दोस्तों वेलकम इन घरत एकेडमी। आज हम देखेंगे औसत के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनका आंसर हमें कुछ सेकंड के अंदर निकालना चाहिए। तो हम निकालेंगे, वो भी ट्रिक से। तो ये क्वेश्चन पहला आपके सामने है, इसको हम समझेंगे, बाद में हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एक नाव में 10 नाविकों में से कितने नाविक थे नाव में सवार? 10। तो उस नंबर को लिख के लेना है बच्चों। कितने नाविक थे? 10। उसके बाद देखो 10 में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति। तो उस नाव में टोटल 10 नाविक थे, उसमें एक ऐसा नाविक है उसका वेट था 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो उसके जगह दूसरा नाविक आता है और उसके बाद 56 किलोग्राम है। फिर उसके बाद औसत में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800। तो सुनो कितना सिंपल है। 10 नाविक सवार है, उसमें से एक नाविक का वेट कितना है? 56 किलोग्राम। उसकी जगह पे दूसरा नाविक आता है, तो आने के बाद उनकी पूरे के पूरे 10 नाविकों की जो औसत भार है ना, उसमें 800 ग्राम की वृद्धि होती है, तो बढ़ता है 800 ग्राम। तो नए नाविक का भार कितना है, उसका वेट कितना है, ये हमें निकालना है। तो देखो पहले तो उस नंबर को लिख के लेना, 10, 56, बाद में 800। इसको दे दो ए, बी और सी। अब देखो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखो इसका इस्तेमाल करेंगे। लास्ट का कौन है? सी। ये तो ग्राम में, हमें तो किलोग्राम में चाहिए। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये सी है ना, ये 800 ग्राम में, तो उसको ऊपर लिखो। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें 1000 को लिखना पड़ेगा। इनटू टोटल नाविक्स कितने, उसके बाद ए 10 है, तो इसको ब्रैकेट में बना, प्लस उसमें ये जो किलोग्राम का वेट है ना उसको ऐड करने का है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस इससे हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। पहले तो सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 800 अपॉन 1000 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस बी। चलो अभी देखो 1 2 3 4, ये 0 को मैंने काट लिया। अभी यहाँ पे भी 0 गए, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ बचता है 8 प्लस, और यहाँ पे बी कितना है? 56। अब 56 में 8 को ऐड कर दो, कितने होते हैं? 64। कितने होते हैं? 64। तो ये इसका आंसर है। तो नया जो नाविक आता है ना, उसका वेट कितना होगा? 64 किलोग्राम। सिंपल तरीके से निकाला है। तो देखो उनकी औसत भार में बढ़ोतरी होती है, मतलब वो सब 56 किलोग्राम के होते हैं। तो 56 किलोग्राम होता है, तो उनका औसत भार है वो बढ़ता है, मतलब इससे ज़्यादा आंसर होगा। तो आंसर है 64 किलोग्राम। ज़्यादा सोचना नहीं, जो भी नंबर दे के रखे उनको लिखना ए बी सी। फिर देखो ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करो। टोटल कितने हैं? तो ए में तो उनको, और बीच में जो नंबर है उसको ऐड कर दो। सी कितना है? 800 ग्राम। फिर बाद में 1000 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो मैंने 0 को काटना है मुझे। 1 2 1 2, फिर ए भी गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8 प्लस वहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 56। टोटल हो गए 64। तो नए नाविक का भार कितना होगा? 64। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे उसी टाइप के दूसरे एग्जाम्पल को। पहले तो हमें समझ लेना है, उसके बाद ट्रिक से। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे टोटल कितने व्यक्ति है? 5। उसमें से एक व्यक्ति का वेट कितना है? 60 किलोग्राम। उसकी जगह पे नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति वाले स्थान आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। कितना बढ़ता है उनका औसत? 1 किलोग्राम से बढ़ता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने 800 ग्राम्स देखे थे, तो अभी देखो वो नंबर्स लिख लो, 5, 60 और 1। इसको हम देंगे ए, इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी। लेकिन वो ग्राम में होना चाहिए। 1 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 100 ग्राम्स। कितने होंगे? 1000 ग्राम, सॉरी कितने होंगे? 1000 ग्राम्स। तो चलो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला था बच्चों? C अपॉन 1000 इंटू ए प्लस बी। तो डालो इसमें,
सी कितना है मेरे पास, सी की वैल्यू कितनी ग्राम्स में चाहिए 1000 अपॉन फिर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू ए मेरे पास कितना है 5, इसको ब्रैकेट में डालो, फिर ऐड करनी है बी की बीच की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू। तो चलो अभी ये तो दोनों काट देंगे हम, यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 5 प्लस यहाँ पे बचेंगे 60 और 5 दोनों मिला के कितना होगा बच्चों 65, ए इसका आंसर है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, तो उसका भार है 65 किलोग्राम। तो इसी से हमें जाना है, लेकिन ध्यान में दे दो ये जो वैल्यू है ना ये ग्राम में होनी चाहिए, उसका कितनी बढ़ोतरी होती है, उसकी वृद्धि कितनी होती है वो ग्राम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम है तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2000 ग्राम को ले लो और उससे 1000 से हम डिवाइड करते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हमें जाना है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो किस तरह से सॉल्व करना है वो भी कुछ चंद सेकंड के अंदर। तो पहले तो क्वेश्चंस को समझना है, पढ़ना है और उसके बाद आंसर को निकालना है। एक कक्षा में 30 लड़के और 60 लड़कियां हैं, पूरी की पूरी कक्षा है, उसमें 30 लड़के और 60 लड़कियां हैं। यदि लड़के की औसत आयु, लड़के की औसत आयु कितनी है 12 ईयर्स एंड लड़कियों की औसत आयु कितनी है 10 साल है, तो पूरी कक्षा की औसत कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो, पहले क्या देखे रखे हैं लड़के हैं, तो लड़कों की औसत आयु 30, लड़के कितने हैं 30 है। अभी उनके औसत आयु को ढूंढो कितने हैं बच्चों 12, तो उसके नीचे लिखो 12 प्लस अभी लड़कियां कितनी है 60 है और उनकी औसत आयु कितनी है 10, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे 12 3 जा 36 और एक 0, उसके बाद 1 6 जा 6 और ये 2 0 लिखो। अभी इन दोनों की एडिशन करनी है, तो 360 उसमें 600 ऐड करेंगे 0 6 9, तो 960 बनेंगे। और लड़के और लड़कियां कितनी है टोटल, तो उनकी तो हमें औसत निकालनी है, तो कितनी है देखो, लड़के है 30 और लड़कियां कितनी है 60, तो चलो 960 अपॉन 30 60 90, 0 को काट दो, अभी क्या बचेंगे 96 अपॉन 9। तो अभी इनका डिवाइड करेंगे, तो किस तरह से डिवाइड करना है देखो, अभी 96 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 में से 9 गए 0, बचेंगे 6, 9 के टेबल में 6 तो आते नहीं, तो 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 देंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 6, फिर डिवाइड नहीं होते तो फिर 0 लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, 9 6 जा 54, फिर 6 बचेंगे, फिर 0 लेंगे तो फिर 6, तो आगे 6 से नंबर आने वाली रिपीट। तो इसका पूरा आंसर होगा 10.66 ईयर्स। तो देखो कुछ डरना नहीं है, इस तरह के एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। लड़के कितने थे 30, औसत आयु थी 12, उसमें ऐड कर दो लड़कियां कितनी थी 60, औसत आयु थी 10, तो 30 इंटू 12 360, 10 इंटू 60 600, इन दोनों की एडिशन कितनी होती है 960। अभी लड़के और लड़कियां कितनी है दोनों, ये दोनों कितने थे 30 60 90, तो 90 में से यहाँ पे 0 0 काट देंगे, तो 96 अपॉन 9, तो आंसर आएगा 10.66 ईयर। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इस तरह से हम इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। अभी इसे एग्जाम्पल को हम ट्रिक से भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो सभी के सभी नंबर लिख दो, 30 है, बाद में 60, उसके बाद में है 12, उसके बाद में है 10। चलो इनको ABCD में लिख दो। अभी ये होगा ए होगा बी, ए होगा सी और ये होगा डी। तो चलो इसका ट्रिक किस तरह से बनाएंगे, तो ए इंटू सी प्लस, पहले तो इनका मल्टीप्लाइड होगा, बाद में इन दोनों का होगा, बी इंटू डी अपॉन, फिर यहाँ पे ए प्लस बी, इससे सॉल्व करेंगे तो ए और बी। चलो तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 30 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू डी की वैल्यू पुटअप करो 10 अपॉन ए प्लस बी 30 और उसके बाद बी कितना है 60, 30 प्लस 60, इन सभी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 360, अभी 600 अपॉन ए होंगे 90, तो 360 प्लस 600 ओ ए होंगे 960 अपॉन 90, 0 0 को काट लेंगे, फाइनल आंसर 10.666। तो आपको जिस तरह से सॉल्व करना है उस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से भी हम फॉर्मूला बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो इस तरह से जाइए, नहीं तो पहली जो हमने टाइप से सॉल्व किया था उसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो अभी इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो समझना है, पिंकी ने 10 रुपए की दर से 20 किताबें, कितनी किताबें खरीदी थी उन्होंने? 20। 5 रुपए की दर से 45 कलम मतलब पेन खरीदे थे, और 3 रुपए दर की 15 पेंसिल खरीदी। सभी वस्तुओं की औसत कीमत की गणना करें। तो उन्होंने क्या क्या खरीद लिया था? पहले तो 20 किताबें थी, अब भी उसके बाद 45 कलम थे, 45 कलम थे, अब भी 15 पेंसिल भी खरीदी थी। किताबें खरीदी, कलम खरीदे और पेंसिल को भी खरीद ली, तो फिर सभी वस्तुओं की औसत कीमत कितनी होगी, इसको ढूंढना है। तो चलो कुछ ज़्यादा मत सोचो, 10 रुपए की कितनी किताबें थी? 20, उसको लिखो प्लस, अभी 5 रुपए के कितने कलम थे? 5 इंटू कितने थे? 45 कलम, प्लस अभी 3 रुपए के कितने पेंसिल थे? 15। तो देखो 10 रुपए की 20 किताबें, 5 रुपए की 45 कलम्स और 3 रुपए के 15 पेंसिल्स खरीदे। तो अभी क्या क्या खरीदा था? किताबें कितनी थी? 20, कलम कितने थे? 45, प्लस पेंसिल्स कितने थे? 15। चलो अभी 10 इंटू 20 200, प्लस 45 इंटू 5 225, प्लस 15 3 45 अपॉन, चलो 45 प्लस 15 कितने हो गए? इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? 60 प्लस 20 80 बनेंगे। तो देखो 200, उसके बाद 225, उसके बाद 45, इनके एडिशन करो। 5 5 10 1 और 7 और ये 4, 470 अपॉन 80। ए ज़ीरो को काट देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 47 अपॉन 8। तो चलो इसको आप डिवाइड करेंगे, 47 अपॉन 8, 8 5 40, अभी यहाँ पे 7 0, तो डिवाइड नहीं होते तो इसलिए हमको लेना है, अभी यहाँ पे हम लेंगे 0, तो यहाँ पे 0 देंगे। 8 8 64, अभी बचेंगे 6, फिर इसके ऊपर 0 लिया, तो देखो 8 7 54, अभी बचेंगे 8 7 56, अभी बचेंगे 4, फिर लिया 0, 8 5 40, तो इसका आंसर होगा 5.875। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, डरना भी नहीं है, सीधी तरह से लिखो। 10 रुपए की 20 किताबें मल्टीप्लाइड करो, 5 रुपए की 45 कलम मल्टीप्लाइड करो, 3 रुपीज़ के 15 पेंसिल इसकी मल्टीप्लाइड करो। टोटल क्या थी? किताबें 20 थी, 45 कलम थे और 15 पेंसिल थे। 20 इंटू 100 200, 5 इंटू 45 225, 15 इंटू 3 45, इन सब की एडिशन 80, इन सब का एडिशन 470 अपॉन 80, 0 को काट देंगे तो 47 अपॉन 8 5.875, ये इसका पूरा का पूरा आंसर थे। तो देखो बच्चों, इस तरह से और भी औसत के ऊपर जो भी हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लेवल को बढ़ाएंगे, हायर लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।